स्वागत करता हूं आप सबका कौशिक यूनिवर्स के ऊपर। आज का जो लेसन है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। तो पढ़ने वाले क्या क्या हैं हम। सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद हम सीखने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। नेक्स्ट जो करेंगे हम हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई जो कार्बन के अंदर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है, मतलब अपने आप को जो स्टेबल बनाने के लिए, एक्रिय गैस जैसा होने के लिए वो क्या करता है। आगे पढ़ेंगे हम बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट जो करने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की जो बहुमुखी प्रकृति होती है उसके बारे में हम सीखेंगे। और नेक्स्ट एंड लास्ट इज द बॉन्डिंग इन द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में कार्बन की डिस्कवरी आती है कि भाई कार्बन जो है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो उसके बारे में एक बार जान लेते हैं हम। सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था A.L. लेवोजियर, इन्होंने ही कार्बन के बारे में बताया था। और वो कब बताया था, 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ का जो टाइम था उसके अंदर ही A.L. लेवोजियर ने कार्बन के बारे में बताया था। और दो चीज़ें और आपको नोट कर लेनी है, एक ऑक्सीजन और दूसरा हाइड्रोजन। इन दोनों का जो नामकरण किया था वो भी किन्होंने किया था, A.L. लेवोजियर ने किया था। ऑक्सीजन को नाम जो दिया था वो 1778 के अंदर दिया था, और जो हाइड्रोजन को नाम दिया था वो कब दिया था, 1783 के अंदर दिया था। तो ये चीज़ें भी आपको नॉलेज के अंदर ऐड कर लेनी है, क्योंकि जो ये पूरा ही लेसन है हमारा कार्बन के ऊपर है, तो उसका थोड़ा सा तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए किसने खोज की है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर चल पड़ते हैं। आगे हम करेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। कार्बन के अंदर हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं क्या क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है कार्बन एलिमेंट इज नॉन मेटल, अधातु। मतलब क्या है कि भाई जो कार्बन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है ना, वो क्या है, नॉन मेटल है। सारे गुण किसके हैं उसके अंदर, अधातुओं वाले। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इट्स सिंबल इज सी। और इसका जो सिंबल है, मतलब इसको जो हम दर्शाते हैं, किसे दर्शाएंगे हम, कैपिटल सी से दर्शाएंगे। नेक्स्ट इज इट्स वर्सेटाइल इन नेचर। इसकी जो प्रकृति है वो बहुमुखी है। बहुमुखी या वर्सेटाइल मतलब ये बहुत सारे रूपों के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, प्रकृति के अंदर। नेक्स्ट इज इट्स फाउंड इन अर्थ कास्ट। भूप्रपट्टी के अंदर ये कितने परसेंटेज पाया जाता है, 0.02%। और किसके रूप में पाया जाता है, खनिज के रूप में पाया जाता है। इससे आगे चलते हैं। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के अंदर ये 0.03% पाया जाता है, किसके अंदर, CO2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। इससे आगे चलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सारे के सारे किसके कंपाउंड्स के बने हुए हैं, हमारे कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। ओके, इससे आगे चलते हैं। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी। अगर मानव शरीर की बात की जाए तो ऑक्सीजन के बाद में सेकंड नंबर पे जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में आता है वो क्या है, कार्बन। और कितने परसेंट पाया जाता है, लगभग 18.5%। आगे चल पड़ते हैं। आगे आता है हमारे पास में बॉन्डिंग इन कार्बन एटम। तो कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, आबंध बनते हैं, वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो सहज संयोजी आबंध या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसके अंदर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों को, किसी को भी अगर कोई वीडियो देखता है, चाहे वो हिंदी मीडियम से है या फिर इंग्लिश मीडियम से, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने दोनों को साथ में ऐड किया है, यूज किया है। ठीक है, तो चलिए आगे चल पड़ते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है या परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6 होता है। और उसी के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को अगर बांटते हैं हम सेल के अंदर, तो हम देखेंगे कि भाई जो हमारा K सेल है और L सेल है। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि भाई हम इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको किस फार्मूले से पता करते हैं, 2n² से। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो n होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ सेल होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि भाई अगर हमें पता करना हो कि भाई जो
के सेल है, के लिए हम कितना यूज़ करेंगे, पहले नंबर पे आता है। तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो हम पता कर सकते हैं कि के के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही L के अंदर पता करेंगे तो L के लिए हम n की वैल्यू को 2 रख देते हैं, ठीक है। तो 2 गुना में 2 का स्क्वायर हो जाता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था, 6 था, और यहाँ पे टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन को अगर बांट देते हैं तो के ने तो अपने पूरे सेल भर लिया है, लेकिन एल सेल के लिए हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन और बच सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके अंदर अब आता है हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के लिए हमें पता है कि भाई जो उसके सेल है, अब यहाँ पे 2 ही सेल है, के सेल और एल सेल, दोनों के दोनों क्या है, पूरे के पूरे भरे होने चाहिए, या फिर उसको जो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 4 थे, एक सेल तो पूरा भरा है, उसको तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप, ठीक है। अब एल सेल की बारी आती है। अब इसको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के जैसा, एक्रिय गैस जैसा बनाना है। एक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं हमारी, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ठीक है, क्रिप्टोन है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, एक्रिय या फिर नोबल गैसेज हैं। अब देखिए एल के पास में, कार्बन के पास में क्या था, 4 और 2 6 के बाद में नियोन हमारा 10वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसके जैसा बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप के लिए या तो इसके पास 2 चारे हैं, या तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे और हमारे किसके जैसा बन जाए, हीलियम के जैसा बन जाए, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले, +4 होके ये किसके जैसा बन जाएगा, नियोन के जैसा। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कार्बन जो है वो एक टेट्रावैलेंट एटम है, मतलब इसकी जो संयोजकता है हमेशा 4 रहती है, 4 बॉन्ड बना सकता है ये। इसके बाद देखते हैं कि भाई इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब 2 चीज़ें होती है हमारे पास में, एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बारे में हम पहले 3 लेसनों के अंदर पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब वो अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे दे या किसी से ले लेता है, ठीक है ना। इसके अंदर ये ऐसा नहीं कर सकता। अब देखिए क्या है, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय आइदर लॉजिंग 4 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को दे सकता है और ना ही ये C4+ बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इट्स नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आगे देखिए, अब दूसरा चारा बचता है कि भाई ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, और इसलिए 4 अलग से इलेक्ट्रॉन को ये संभाल नहीं सकता। अब करता क्या है, अब ये क्या करता है कि भाई अपने आप को नोबल गैस बनाने के लिए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है ना। अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। तो 2 कार्बन एटम अपने आप के ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम सीखते हैं कि भाई जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन सब के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग है, और कोवलेंट बॉन्डिंग होगी तो ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो शेयर करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के अंदर, पहले देखिए एटॉमिक नंबर कितना है हाइड्रोजन का, 1 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, नोबल गैस की जैसा बनना है, तो पास में क्या है, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2। तो 2 बनाने के लिए क्या करेगा, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कर रखे हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन के एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन आता है 8वें नंबर पे, तो के सेल में हम भरेंगे, एल सेल में भरेंगे 2 और 6, ठीक है। अब क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन या तो ये क्या करे, अपने किसी से ले ले, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा, -2 चार्ज आ जाता है, और दूसरा चारा बचता है अपने आप को नोबल गैस मतलब हीलियम जैसा बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या करेगा, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, ठीक है। और वो किससे लेगा, हाइड्रोजन लेगा नहीं, लेकिन ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ में शेयर कर लेता है, ठीक है।
तो जितने की ज़रूरत होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, दूसरे ऑक्सीजन के साथ में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाते हैं। टोटल कितने थे, 6। तो 4 ही इसके पास है, 4 ही इसके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। अगर अंदर वाले भी देख लेते हैं तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में, इस साइड से देखे तो वो भी 10 हैं और इस साइड से देखे तो वो भी 10 हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से एक बॉन्ड बना था, तो 2 के शेयर करने से, 4 के शेयर करने से 2 बॉन्ड बन जाते। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन के ऊपर देख लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, ठीक है, 7 होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कि भाई अब 7 + 3, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होगी, ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से एक बॉन्ड बनता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग, ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्डिंग और हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्डिंग होती है। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। आगे चल पड़ते हैं। आगे आ जाता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की जो बहुमुखी प्रकृति है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है, कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट एंड इट इज़ फाउंड इन मैनी डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स इंक्लूडिंग दोज फाउंड इन स्पेस। मतलब क्या है, कार्बन एक वर्सेटाइल एटम है और ये स्पेस के अंदर भी पाया जाता है और क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर भी पाया जाता है। तो वर्सेटाइल नेचर के लिए हमें इसकी 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है कैटिनेशन या फिर श्रृंखलन। तो इसका मतलब क्या होता है वो हम समझ लेते हैं कि भाई कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ में कोवलेंट बॉन्डिंग बनाना। वो कोवलेंट बॉन्डिंग चेन के रूप में भी हो सकती है, ब्रांच चेन के रूप में भी हो सकती है, या फिर क्लोज रिंग के रूप में भी हो सकती है। सिंगल, ये लॉन्ग चेन का मतलब क्या है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में ये लॉन्ग चेन बन जाए, या फिर ब्रांच के रूप में जैसे ये बनी हुई है, या फिर रिंग के रूप में, रिंग के रूप में जैसे हम बेंजीन के अंदर पढ़ते हैं, जैसे ये है रिंग के रूप में इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये बेंजीन है हमारे पास में। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी चीज़ें किसके कारण होती है, कैटिनेशन के कारण, ठीक है ना। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि भी कार्बन का दूसरे एटम के साथ में चैन के रूप में, ब्रांच चैन के रूप में, क्लोज रिंग के रूप में, या फिर सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स के रूप में जुड़ जाना, वो क्या कहलाता है, कैटिनेशन या फिर श्रृंखलन कहलाता है। एक चीज़ और आती है टेट्रा वैलेंस, चतुसहयोजकता, मतलब 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है कि भी कार्बन के पास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इट कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये किस किस के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, दूसरे कार्बन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन या फिर सल्फर के साथ में, ठीक है। तो ये था हमारे पास में कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंस। इससे आगे चल पड़ते हम। इससे आगे आ जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे वाटर के अंदर क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है 2 हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा होता है, ठीक है ना। इसके साथ में जो ये हमारे पास में दिखा रखा है कि भाई जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग होती है, वो दिखा रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन के पास में एक बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के पास में हमने पढ़ा था 2 और 6, ठीक है ना। तो 2 और 6 होते हैं, 2 तो आप भूल जाइए, 6 हो गया। 6 के लिए अब क्या करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत रहती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 1 2 3 2 5 और 6 ये दिखा रखे हैं। और हाइड्रोजन के पास में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ने इसके साथ में शेयर किया, एक ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की तरफ से गिनिए 2 4 6 और 2 8, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि भी 2 हाइड्रोजन के एटम थे, एक ये वाला और एक ये वाला, और दोनों को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो दोबारा से देख लीजिए कि भाई एक इसको ज़रूरत थी और एक इसको ज़रूरत थी। तो इन्होंने दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ में शेयर किए, तो 2 इसके 2 इसके, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हो गए और यहाँ पर भी 2, तो हीलियम जैसा ये बन गया।
और ऑक्सीजन के पास में 2 4 6 और 2 8 इसके पास भी हो गई। तो यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये जो हमारा जल है उसके अंदर हमारे पास में ऐसे बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव ए joyful day and keep learning. Thanks. Have a good day.